गुड मॉर्निंग क्लास 12 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। बेटा आज हम लोग आईपीएससी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिर से आईपीएससी। जरा ध्यान दीजिएगा, एक दो और हैं जो खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग आइसोमेरिज्म सीखेंगे, समवायवता कैसे निकाला जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आज हम लोग जानते हैं जरा कि एक हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है के पीटी के बाद दिया हुआ है BrCl और उसके बाद दिया हुआ है आपका NO2 और NH3। ये बेटा आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें इसका पता करना है कि आईपीएससी में कैसे निकाला जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि आईपीएससी नामकरण करते हैं, नामकरण संस्कार जब ऐसे कंपाउंडों का किया जाता है, सबसे पहले आपको तो पता है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो जाहिर सी बात है कि इसकी पहचान एक बड़े ब्रैकेट से होगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि आप उस बड़े ब्रैकेट को पहचानो कि प्लस में है या माइनस में। आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारा बड़ा ब्रैकेट है उसके बाहर जो एंटी आयन है, जो हमारा प्रति आयन है, वो पोटेशियम है। और पोटेशियम जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आयन के रूप में है और आयन के रूप में है, यानी पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है, क्योंकि पोटेशियम किस फैमिली में आता है? सोडियम की फैमिली में आता है। सोडियम भी एक प्लस लेके बैठता है, ये भी एक प्लस लेके बैठेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर पोटेशियम के ऊपर एक प्लस है बाहर, तो हमारा जो बड़ा ब्रैकेट है उसको बैलेंस करने के लिए जाहिर सी बात है कौन सा चार्ज होगा? इसके ऊपर एक माइनस का चार्ज आ जाएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर आपको अच्छी तरह पता है कि जो प्लेटिनम है वो सेंट्रल एटम का काम करेगा, यानी हमारा सेंट्रल एटम का मतलब केंद्रीय परमाणु हो जाएगा, केंद्रीय धातु हो जाएगा, सेंट्रल मेटल भी कह सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज यहाँ पर आपका ये लिगेंड का काम करेगा, ब्रोमीन। किसका काम करेगा? लिगेंड का। लिगेंड लिखते समय आपको बताया था, नाम चेंज आता है, ये भी बेटा आपका लिगेंड का काम करेगा, ये भी लिगेंड का काम करेगा, ये भी लिगेंड का काम करेगा। और जो आपके पास NH3 यानी अमोनिया है, ये भी आपका किसका काम करता है? लिगेंड का काम करता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम चेंज भी हो सकता है आपका, और आपको अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर जो प्लेटिनम है, यहाँ पर अगर हमारा प्लेटिनम है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बाहर जब धनायन होता है तो शुरुआत तो वहीं से होती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आईपीएससी नामकरण करते समय सबसे पहले हम ध्यान पॉजिटिव आयन के ऊपर देते हैं, फिर नेगेटिव आयन के ऊपर देते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि सबसे पहले पोटेशियम जब बाहर है तो जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल एटम अंदर होगा उसका भी नाम चेंज हो जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि अगर यहाँ पर प्लेटिनम लिखा हुआ है तो इसका जब बेटा नाम चेंज होगा सेंट्रल एटम का, तो याद रखिएगा हम लोग इसको जो प्लेटिनम लिखा हुआ है आईपीएससी का नामकरण करते समय, प्लेटिनम को हम लोग प्लेटिनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको प्लेटिनेट लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? इसको प्लेटिनेट लिखेंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्लेटिनेट लिखा जाएगा, यहाँ पर आपका ब्रोमीन है, ये भी किसका काम करेगा? लिगेंड का। तो जाहिर सी बात है कि ब्रोमीन को अगर लिगेंड में लिखोगे तो ब्रोमो के नाम से लिखा जाएगा। ये किसके नाम से लिखा जाएगा? ब्रोमो के नाम से। Cl को बेटा आप लोग किस नाम से लिखोगे? यहाँ पर क्लोरो के नाम से लिखोगे। NO2 को हम लोग लिखते हैं नाइट्रो के नाम से, और याद रखिएगा NO2 के ऊपर माइनस का एक चार्ज होता है, नाइट्रो के नाम से लिखेंगे। और जो हमारे पास NH3 लिखा है बेटा, इसको तो आप अच्छी तरह जानते हो कि एमीन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एमीन। यानी प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखेंगे, Br को लिखेंगे ब्रोमो, Cl को लिखेंगे क्लोरो, NO2 को लिखेंगे नाइट्रो, NH3 को लिखेंगे एमीन। एक बात और यहाँ पर आ रही है कि आपको अच्छी तरह पता है कि हमको ये देखना है सबसे पहले कि जब इसमें कई तरीके के लिगेंड आ रहे हैं तो आखिर किस लिगेंड से हम शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर एमीन भी है, नाइट्रो भी है, क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसी दुविधाएं हमारे पास आ जाएं तो सबसे पहले उस लिगेंड का नामकरण किया जाता है जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। आप लोग देख रहे होंगे NH3 को क्या कहा जाता है? एमीन। एक बात क्लियर है कि सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? एमीन का। लेकिन ये भी मैंने बताया था कि अगर बड़े ब्रैकेट से बाहर कोई भी आपको धनायन में दिख जाए, कोई भी प्लस चार्ज वाला दिख जाता है, तो सबसे पहले नामकरण आप उसका करोगे। जैसे याद रखिए आप लोग K फॉर FeCN6 का किया था हम लोगों ने, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का किया था आप लोगों ने। इसी प्रकार आप लोगों ने किया था K3FeCN6 जिसको कि पोटेशियम फेरिसाइनेट कहा जाता है, जिसका आईपीएससी मैंने आपको पिछले टर्म में बताया था कि पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड हो जाता है। क्यों? और ये भी मैंने बताया था कि जब धनायन आ जाएगा पहले तो जो सेंट्रल एटम है उसका भी नाम बदल दिया जाता है।
आयरन को हम लोग वहां पर फेरेट के नाम से लिख रहे थे। अगर कहीं पर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो कोबाल्ट भी बदला जाएगा, कोबाल्ट को कोबाल्टेट कहते हैं, एल्यूमिनियम आ जाएगा तो एल्यूमिनेट कहेंगे उसको। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बड़े ब्रैकेट के बाहर अगर आपको कोई प्लस वाला दिखाई दे दे तो वहां पर सेंट्रल एटम का नाम बदल जाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर ऐसा कंपाउंड आपके पास है और इसका नामकरण आपको करना है तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव आयन का नाम लिखना पड़ेगा। किसका नाम लिखना पड़ेगा बेटा? पॉजिटिव आयन का। और पॉजिटिव आयन का नाम लिखने के बाद आपको लिगेंड से शुरुआत कर देना है। और ये भी मैंने बताया था कि लिगेंड लिखा जाएगा, उसके बाद आपकी जो सेंट्रल एटम आएगा उसका नाम लिखा जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि सेंट्रल एटम का नाम अभी मैंने बता दिया था बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, केंद्रीय परमाणु का नाम चेंज हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या लिखनी पड़ेगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी पड़ेगी। इतना काम आपको करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करें पोटेशियम। क्या नाम होगा बेटा? पोटेशियम, POTASSIUM, पोटेशियम। फिर मैंने आपसे कहा था एमीन। आप लिगेंड पर ध्यान दीजिए, अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा? NH3, यानी इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एमीन। क्या पढ़ेंगे बेटा? एमीन, पोटेशियम एमीन। फिर आगे कहां जिक्र करें हम लोग? अब देखिए Br में B पहले आएगा, C बाद में आएगा, इसका मतलब ब्रोमो। एमीन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? ब्रोमो। एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ब्रोमो के बाद क्या लिखोगे बेटा? क्लोरो। और क्लोरो के बाद क्या लिखा जाएगा? नाइट्रो, क्योंकि अब सी के बाद एक ही लिगेंड आपका बच रहा नाइट्रो, ये तो सेंट्रल एटम है तो उसको क्या लिखेंगे? नाइट्रो। याद रखिएगा, नाइट्राइटो मत कर दीजिएगा, उसको भी समझाएंगे आगे। नाइट्रो। इसके बाद आप लिखोगे बेटा सेंट्रल एटम का नाम बदलेगा और लिखा जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर देख रहे होंगे कि नाइट्रो में जो बॉन्डिंग बना रहा है वो N बना रहा है, क्योंकि कहीं कहीं ONO लिख दिया जाता है। तो ONO और NO2 इन दोनों को जरा याद रखिएगा। NO2 लिखा होगा तो इसको नाइट्रो पढ़ेंगे और ONO लिखा होगा तो इसको कहा जाता है नाइट्राइटो। और इसमें बेटा बॉन्डिंग जो बनाता है, जो लोन पेयर देता है वो N देता है, और यहां पर जो लोन पेयर देता है वो ऑक्सीजन देता है। इसलिए हम लिखेंगे यहां पर प्लेटिनेट, यहां पर लिखेंगे N, नाइट्रो के बाद लिखोगे N प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और उसके बाद लिख दोगे सेकंड। ये हो गया बेटा इसका IUPAC नाम संस्था। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड दिया होगा तो सबसे पहले आप उसके पॉजिटिव आयन पर जिक्र करना और ये देख लेना कि हमारा बड़ा ब्रैकेट माइनस में जाएगा कि प्लस में जाएगा। मैंने यहां पर देखा कि पोटेशियम है और पोटेशियम चूंकि प्लस में होता है इसलिए हमारा बड़ा ब्रैकेट जो है इसको बैलेंस करने के लिए माइनस का चार्ज लगा दिया मैंने। फिर आप लोग देखोगे कि उसके अंदर सेंट्रल एटम कौन है, लिगेंड कौन है। यहां पर बेटा सेंट्रल एटम है और आप देख रहे हैं कि बड़े ब्रैकेट के बाहर एक प्लस वाला है, तो आपका सेंट्रल एटम जो होगा इसका भी नामकरण बदल दिया जाएगा, यानी प्लेटिनम न रख करके हम इसको प्लेटिनेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लेटिनम, प्लेटिनेट। उसके बाद आप देखिए लिगेंड कौन कौन है, इसमें 4 लिगेंड काम कर रहे हैं। ब्रोमीन है, क्लोरीन है, NO2 है, इसको नाइट्राइट पढ़ते हैं वैसे, और इसको अमोनिया, लेकिन लिगेंड में इन लोगों का नाम चेंज हो जाएगा। NH3 को एमीन पढ़ोगे, इसको नाइट्रो पढ़ोगे, इसको क्लोरो पढ़ोगे, इसको ब्रोमो पढ़ोगे। फिर आप ये देखोगे कि इसका नाम लिखने के बाद जो सबसे पहले पॉजिटिव आयन है उसका नाम लिखने के बाद आप लिगेंड कौन सा पहले लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। सबसे पहले मैंने देखा कि सबसे पहले कौन आता है? एमीन। एमीन यानी पोटेशियम एमीन, फिर आएगा आपका ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आप लिखोगे नाइट्रो। और चूंकि यहां पर नाइट्रो में आप देख रहे हैं कि N बॉन्डिंग बना रहा है इसलिए यही आपका लोन पेयर देता है, क्योंकि ONO लिखा है, ONO लिखा जाएगा तो इसको नाइट्राइटो पढ़ा जाता है और यहां पर ऑक्सीजन बॉन्डिंग बनाता है इसलिए हम यहां O लिख देते। लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे? N लिखेंगे और उसके बाद प्लेटिनेट और उसके बाद सेकंड या ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। और इस प्रकार हमारे पास कह सकते हैं कि IUPAC नामकरण हो जाएगा। इसको जरा ध्यान दीजिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।